कब्रिस्तान का रहस्य। यह कहानी एक छोटे से गांव के कब्रिस्तान की है, जहां लोगों का मानना था कि अंधेरे के बाद कब्रिस्तान में कुछ रहस्यमय घटनाएं घटित होती है। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि रात के समय कब्रिस्तान में विचित्र आवाजें सुनाई देती है और कभी कभी वे देख सकते थे कि कब्रों के पास कोई आकृतियां घूम रही होती है। गांव के सबसे पुराने व्यक्ति दयाशंकर दादा, जो कब्रिस्तान के पास ही रहते थे, वे अक्सर बच्चों को यह कहानी सुनाते थे। उनका कहना था कि वह कब्रिस्तान केवल एक साधारण स्थान नहीं है। उस कब्रिस्तान के नीचे कुछ पुरानी शक्तियां दफन हैं, जो अब तक सो रही है, लेकिन कभी कभी वे जाग जाती है। एक दिन गांव में एक नया युवक राहुल आया। राहुल शहर से था और पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ आया था। वह कब्रिस्तान के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हुआ। उसकी नजर में यह सब सिर्फ गांव वालों की गपशप और भ्रम था। एक दिन जब राहुल को एक खाली शाम मिली, तो उसने ठान लिया कि वह कब्रिस्तान का रहस्य खुद ही उजागर करेगा। राहुल ने अपनी योजना बनाई और रात के वक्त कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। उसके साथ उसके दोस्त मोहन भी था, जो इस रहस्य में उसे मदद करने के लिए तैयार था। दोनों रात के अंधेरे में कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। हवा ठंडी थी और पेड़ों की शाखाएं बुरी तरह से झूम रही थीं, मानो किसी अज्ञात ताकत से प्रभावित हो। कब्रिस्तान में पहुंचते ही दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके पैरों के नीचे घास खड़क रही थी और कभी कभी कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती थी। उन्होंने पहले कब्रिस्तान के चारों ओर चक्कर लगाया और फिर एक पुरानी कब्र के पास रुक गए। यह कब्र और भी रहस्यमय लग रही थी। उसकी सतह पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने किसी वस्तु से उस पर खींचा। राहुल ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर कब्र पर ध्यान से देखा। उसी समय एक तेज हलचल हुई और उनके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हो गई। वह आकृति धुंधली और धुंधली सी दिख रही थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो। मोहन ने डरते हुए राहुल से पूछा, तू देख रहा है, यह क्या है? राहुल की आंखों में एक ताजगी थी। उसे यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन वह डरने के बजाय उत्सुकता से उस आकृति को देख रहा था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उस आकृति के पास जाने की कोशिश की। जैसे ही वह कुछ कदम और बढ़ा, आकृति और करीब आ गई और उसके पास खड़े एक बूंद गिरने जैसी आवाज आई। अचानक वह आकृति रूप बदलने लगी और स्पष्ट रूप से एक मानव की आकृति में बदल गई। अब वह एक व्यक्ति के रूप में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लोह जैसी थी। वह बोलने लगा, तुम दोनों को यहाँ क्या काम है? राहुल और मोहन डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन राहुल ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, तुम्हारे सवालों का उत्तर तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम यह जान सकोगे कि इस कब्रिस्तान में कुछ बहुत पुराना रहस्य छिपा हुआ है। यह जगह सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि एक पुरानी शक्ति का केंद्र है। राहुल और मोहन दोनों ही अब इस रहस्य को जानने के लिए और उत्सुक हो गए थे। व्यक्ति ने आगे कहा, मैं इस कब्रिस्तान के पास लंबे समय से बसा हूँ। यहाँ दफन लोग सिर्फ मृत नहीं हैं, बल्कि उनमें से कुछ के अंदर पुरानी और अदृश्य शक्तियाँ हैं, जो कभी कभी बाहर निकल आती है। मैं उन्हीं शक्तियों का संरक्षक हूँ। राहुल ने फिर से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यह शक्तियाँ क्या है? व्यक्ति ने कहा, यह शक्तियाँ उन लोगों से जुड़ी हुई है जिन्होंने अपनी मृत्यु से पहले कुछ खास काम किए थे। कुछ ऐसा जो इस दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं था। कुछ ने अपनी आत्मा को इस जगह पर छोड़ दिया है ताकि वे कभी मर न सकें, और कभी कभी वे अपनी उपस्थिति इस कब्रिस्तान में महसूस कराते हैं। उसके बाद व्यक्ति ने राहुल और मोहन को एक पुरानी कब्र की ओर इशारा किया। वह कब्र बिल्कुल अलग थी। उसकी सतह पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे। यह वह कब्र है जहाँ से शक्तियाँ जागती है। उसने कहा, यह कब्र सिर्फ एक कब्र नहीं है, यह एक दरवाजा है, और अब यह दरवाजा फिर से खुलने वाला है। राहुल और मोहन समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने देखा कि कब्र के पास कुछ रुकावटें थीं, जैसे कि कोई पुरानी वस्तुएं रखी हुई थी। व्यक्ति ने बताया, अगर तुम चाहते हो कि यह रहस्य खत्म हो, तो तुम दोनों को इस दरवाजे को फिर से बंद करना होगा। यह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम सफल हो गए तो तुम इस जगह को शांति दे पाओगे। राहुल और मोहन ने साहस जुटाकर उस दरवाजे को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की।
जैसे ही उन्होंने उस कब्र के पास पहुंचकर उस पर दबाव डाला, एक तेज आवाज आई और पूरा कब्रिस्तान हिलने लगा। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि सभी चीजें टूटने वाली है। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया और वह आकृति भी गायब हो गई। राहुल और मोहन ने देखा कि दरवाजा बंद हो गया था और अब वहां कोई विचित्र शक्ति नहीं थी। कब्रिस्तान फिर से उसी पुराने शांत वातावरण में लौट आया था। अब गांव वाले कहते थे कि उस रात के बाद से कब्रिस्तान में कोई अजीब घटनाएं नहीं हुई। लोग शांति से वहां आते जाते थे, लेकिन राहुल और मोहन दोनों जानते थे कि उन्होंने उस रात कुछ ऐसा देखा था जो हमेशा उनके दिमाग में रहेगा। कब्रिस्तान का रहस्य जो अब पूरी तरह से सुलझ चुका था। राहुल और मोहन ने जैसे ही उस रहस्यमय शक्ति को शांत किया और दरवाजे को फिर से बंद किया, उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। कब्रिस्तान में सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन दोनों के मन में अनकहे सवाल उभर रहे थे। क्या वे सचमुच उस रहस्य को सुलझा पाए थे? क्या वे वास्तव में उस अज्ञात शक्ति को शांत कर पाए थे, या फिर वह कहीं और छिपी थी, बस और भी ताकतवर हो गई थी? वह रात बहुत ही अविस्मरणीय थी, लेकिन जब वे कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगे तो राहुल ने महसूस किया कि एक हल्की सी सरसराहट उनके कानों में आ रही थी। उसने मोहन से कहा, तुमने कुछ सुना? मोहन ने सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं, शायद हवा है। लेकिन राहुल को लगता था कि कुछ और था। एक गहरी शांति से पहले कोई हलचल। जब वे गांव पहुंचे तो राहुल की आंखों में एक हल्का डर था। कब्रिस्तान का रहस्य सुलझाने की उनकी खुशी का मिलाजुला अनुभव अब एक गंभीर सवाल बन चुका था। वह जानता था कि कब्रिस्तान के रहस्यों को बंद कर देने का मतलब यह नहीं था कि यह सब खत्म हो गए। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से कुछ अजीब घटनाएं घटी। लोगों ने बताया कि वे रात के समय कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए अजीब आवाजें सुनते थे, जैसे कोई कांपता हुआ स्वर सुनाई दे रहा। कुछ लोग कहते थे कि उन्हें लगता था कि कब्रों से हल्की सी लाइट निकल रही थी, और कुछ ने कहा कि उन्होंने कब्रों के पास कुछ आकृतियां देखी थीं, जो भूत प्रेतों जैसी लग रही थी। राहुल और मोहन के दिलों में एक अजीब सी दुविधा थी। क्या वे ठीक कर रहे थे? क्या उस दरवाजे को बंद करके उन्होंने सही कदम उठाया था, या फिर जैसा कि दयाशंकर दादा ने कहा था, वे उस प्राचीन शक्ति को जगाने का कारण बन गए थे? एक दिन राहुल ने ठान लिया कि वह फिर से कब्रिस्तान जाएगा और इस बार वह पूरी तरह से तैयार रहेगा। उसने मोहन को बुलाया और कहा, हमें इसका समाधान निकालना ही होगा। इस बार हम पूरी रात वहां बिताएंगे और देखेंगे कि क्या सच में वहां कोई अदृश्य ताकत है, या फिर यह सिर्फ हमारे मन का भ्रम है। मोहन थोड़े डरे हुए थे, लेकिन वह राहुल का साथ देने के लिए तैयार था। दोनों रात के अंधेरे में फिर से कब्रिस्तान पहुंचे। वे जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन एक अंतर्निहित शक्ति उन्हें खींच रही थी। कब्रिस्तान में कदम रखते ही दोनों का मन एक बार फिर घबराए। चारों ओर चुप थी, लेकिन अंदर की हवा जैसे अजीब सी खामोशी से भरी हुई थी। राहुल और मोहन ने फिर वही रास्ता चुना, जिस रास्ते पर उन्होंने पहली बार उस रहस्यमय आकृति को देखा था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही वे उस पुरानी कब्र के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि हवा में कुछ हलचल हो रही थी, जैसे कुछ भारी चीज आ रही हो। राहुल ने झट से अपने फोन की टॉर्च चलाई और कब्र के आसपास देखा। अचानक किसी ने उनके पास से धीमी सी आवाज में कहा, तुमने कुछ गलत किया है। यह आवाज वही थी जो पहले राहुल ने सुनी थी, लेकिन इस बार वह आवाज तीव्र और गहरी थी। मोहन का चेहरा सफेद हो गया था। उसने धीरे से कहा, राहुल, क्या हम गलत कर रहे हैं? राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, हम सच जानने के लिए ही तो यहाँ आए हैं। हमें रुकना नहीं चाहिए। वह दोनों कब्र के पास खड़े रहे, लेकिन कुछ ऐसा था जो उन पर भारी पड़ रहा था। तभी अचानक कब्र के पास से कुछ और अजीब घटनाएं घटी। कब्र की सतह से अचानक चिपक कर कुछ अंधेरे रंग की धारा निकलने लगी, जो हवा में घुल रही थी। राहुल और मोहन उस धारा की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, एक तेज चीख सुनाई दी और दोनों को जोर का झटका लगा। दोनों धरती पर गिर पड़े और उन्होंने देखा कि एक नया रूप उस कब्र से निकल रहा था। वह रूप धीरे धीरे एक घने काले धुएं में बदलने लगा। तभी राहुल को याद आया कि दयाशंकर दादा ने कहा था कि इस कब्रिस्तान के नीचे कुछ शक्तियां दफन हैं। उन्होंने समझ लिया कि यह शक्तियां जाग रही थीं और उन शक्तियों का जादू अब उन पर असर डालने लगा था। राहुल ने तुरंत मोहन से कहा,
हमें यहाँ से भागना होगा। वे दौड़ते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकल आए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने कब्रिस्तान के द्वार को पार किया, वे दोनों घबराए हुए थे और महसूस कर रहे थे कि कुछ ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि जब वे गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि गांव का वातावरण भी बदल चुका था। लोग अब डर डर कर बाहर निकलते थे और कब्रिस्तान के बारे में बातें करते थे। कब्रिस्तान का रहस्य अब भी खुला नहीं था, लेकिन राहुल और मोहन समझ चुके थे कि वे कुछ शक्तियों से भिड़ रहे थे जो आसानी से शांत नहीं होने वाली थी। उनका साहस और उनकी खोज उन्हें यहाँ तक ले आई थी, लेकिन क्या वे इस रहस्य से बाहर निकलने में सफल होंगे? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित था। कब्रिस्तान का रहस्य, जो एक समय उनके लिए केवल एक किंवदंती जैसे लगता था, अब एक ऐसा सच बन चुका था जिसे जानकर वे अपनी पूरी जिंदगी को नए दृष्टिकोण से देख रहे थे। क्या यह सच में खत्म हो गया था, या फिर यह रहस्य और गहरा हो जाएगा? इस सवाल का उत्तर समय ही देगा।